कर दिया। कौन कौन से न्यू सेक्शंस, डेफिनेशंस वगैरह ऐड हुई है इस BNS 2023 में जो पुरानी CRPC में नहीं थी, लाइक डेफिनेशन ऑफ द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइडेड अंडर 21A न्यूली एडेड, 21B definition of the bail, 21D definition of bail bond, 21E definition of bond, 21I electronic communication. All these definitions newly added in the BNSS, which was not the part of the CRPC 1973. Section 35 subsection 7, when police may arrest without warrant, this subsection newly added. Section 86 newly added, identification and attachment of the property of the proclaimed person situated outside India. 105 newly added, recording of the search and seizure through the audio video electronic means. 107 attachment for forfeiture or restoration of the property. 172 person bound to conform to the lawful direction of the police. 336 evidence of the public servant, experts, police officer in certain cases. 356 inquiry, trial or judgment in absentia of the proclaimed offender. It is also a new feature, a special feature of the CRPC. Even in the absence of the proclaimed person, trial may be conducted, inquiry may be conducted and judgment may be given. 472 mercy petition in the death sentence cases. This new provision has been introduced or added in the BNSS. 530 trial and procedure to be held in electronic mode. So this provision is also newly added in the BNSS 2023. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुछ प्रावधान नए जुड़े हैं, कुछ उनके पार्ट जो है वो नए जुड़े हैं। डेफिनेशन में आप देखेंगे तो ये 5 डेफिनेशंस जो है वो नई ऐड हुई है सेक्शन 2 के अंदर। 21A में 2(1) क में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक की परिभाषा ये नई ऐड हुई है। 2(1) ख में जमानत की परिभाषा नई ऐड हुई है। 2(1) घ में जमानत बंद पत्र नई परिभाषा ऐड हुई है जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में नहीं थी। बंद पत्र 2(1) ड ये भी नई ऐड हुई है और इलेक्ट्रॉनिक समसूचना 2(1) ज ये भी परिभाषा नई ऐड हुई है। इसके अलावा पुरानी जो परिभाषाएं CRPC में दी थी वो सब हूबहू जो है नए एक्ट में ली गई। धारा 35 में उपधारा 7 कोई कंडीशंस वगैरह है वो नई ऐड हुई है, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार करने की पावर में। धारा 86 ये नया ऐड हुआ है, पहले ऐसा प्रावधान CRPC में नहीं था। उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की, और ये कौन सी संपत्ति, भारत के बाहर स्थित। 105 ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण की रिकॉर्डिंग, ये भी नया प्रावधान जो है ऐड हुआ है, ऐसा पहले प्रावधान नहीं था। 107 संपत्ति की कुर्की, संप्रण और प्रत्यावर्तन, इसमें भी कुछ न्यू चेंजेज आए। 172 जो है पुलिस के जो वैध निर्देश है उनकी पालना करने के लिए कुछ व्यक्ति जो है जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति आदि बाध्य रहेंगे, ऐसा प्रावधान नया ऐड हुआ है। और इसका वॉयलेशन होता है तो कोई ऑफेंस वगैरह भी बनाया गया हो। कुछ मामलों में लोक सेवक, विशेषज्ञ और पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य लिया जाना, ये 336 में नया प्रावधान ऐड हुआ है। उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारणा और निर्णय दिया जाना, ये भी सैलिएंट फीचर है न्यू BNSS का, उसको भी आप उन पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो। ऐसा फर्स्ट टाइम एब्सेंस में पहले एविडेंस रिकॉर्ड हो सकती थी, बट ट्रायल और इंक्वायरी एब्सेंस में नहीं हो सकती थी, जजमेंट एब्सेंस में नहीं दिया जा सकता था। अब इसको भी एक्सप्रेस प्रोविजन में डाल दिया गया है। 398 साक्षी संरक्षण योजना, ये प्रावधान भी नया आया है। और 472 मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका, 530 इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुनवाई और कार्रवाई होना, ये प्रावधान भी है वो नया ऐड हुआ है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो CRPC में थे बट BNSS में नहीं है, उनको डिलीट कर दिए गए हैं या शामिल नहीं किए गए नए एक्ट में। लाइक 21F इंडिया की डेफिनेशन जो थी वो हट गई है, अब नहीं है, नए कोड में नहीं है ये। 2K मेट्रोपॉलिटन एरिया, इसकी डेफिनेशन हट गई है नए है वो कोड में। प्लीडर की डेफिनेशन है वो डिलीट हो गई है। प्रेस्क्राइब की डेफिनेशन डिलीट हो गई है। सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया का था, ये डिलीट हो गया या हट गया है या शामिल नहीं हुआ है वो। सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, ये सेक्शन 10 है वो नहीं है नए एक्ट में। कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इनके ये सेक्शन 16, 17, 18, 19 सारे प्रावधान जो है वो हट गए हैं। 27 जुडिक्शन इन केस ऑफ जुनाइल, ये प्रावधान जो है वो हट गया, अब नई BNSS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 144A जो था वो भी है वो नए एक्ट में शामिल नहीं किया गया, हालांकि वो पहले भी लागू नहीं किया था
सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई है वो नहीं किया था। 153 इंस्पेक्शन ऑफ द वेट्स एंड मेजर्स, ये प्रावधान जो इंचार्ज ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन की पावर थी, ये नई संहिता में इसको शामिल नहीं किया गया। 355 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स जजमेंट, ये प्रावधान चूंकि वो कोर्ट ही नहीं रहे तो जजमेंट वाला प्रावधान भी हट गया। स्टेटमेंट बाय द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ हिज डिसीजन टू बी कंसिडर्ड बाय द हाई कोर्ट, ये वाला प्रोविजन भी 404 ये हट गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सीआरपीसी में थे बट नए एक्ट में शामिल नहीं हुए, उनको निश्चित या हटा दिया गया है। ऐसे क्या क्या है, 2 टर्म में जो है भारत की परिभाषा थी वो नए एक्ट में शामिल नहीं की गई। 2 टर्म में महानगर क्षेत्र की परिभाषा थी, ये भी नए एक्ट में शामिल नहीं हुई। प्लीडर और विहित, ये सब 4 परिभाषाएं जो है वो नए एक्ट में इंक्लूड नहीं हुई। महानगर क्षेत्र से संबंधित धारा 8 का प्रावधान था, ये हट गया। सहायक सत्र न्यायाधीश का प्रावधान जो था धारा 10, ये हट गई है। 16, 17, 18, 19 कंटिन्यू महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय से रिलेटेड थे, चारों प्रावधान हट गए। 27 किशोर के मामलों में अधिकारिता का प्रावधान था, यह हट गया, नए एक्ट में शामिल नहीं हुआ। 144 का हालांकि वो पहले भी लागू नहीं हुआ था, केवल बैरक्ट का पार्ट था वो, तो वो प्रावधान जो है वो नई संहिता में शामिल नहीं हुआ। बाट और माप का निरीक्षण करने का पुलिस थाने के भारसद अधिकारी की पावर थी धारा 153 में पुराने एक्ट में, वो नए एक्ट में शामिल नहीं की गई है। और 355 में महानगर मजिस्ट्रेट के निर्णय का प्रावधान था, ये भी हट गया। और 404 जो है महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा अपने निर्णय के आधारों का कथन करना जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना, ये प्रावधान भी जब महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय नहीं रहा तो कोई विचार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो ये वाला प्रोविजन भी है वो निष्फल सा हो गया था, इसको भी वो हटा दिया।